जय श्री कृष्णा दोस्तों, BSNR फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरा ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं उनके मैंने सोचा कि आज उनको एक सलूशन दे दूँ। एक सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके बहुत से कमेंट होते हैं कि किस दिन का प्रयोग करना चाहिए और क्या कहते हैं पक्ष का विचार, मदार की जड़ को किस दिन बांधना है और कैसे बांधना है, या शिवलिंगी के बीज का प्रयोग, सब कभी शुक्ल पक्ष का कहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति होती है और कृष्ण पक्ष में कन्या की प्राप्ति होती है। तो आज मैं इन सभी सवालों के आपको जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो मेरी लेटेस्ट वीडियो के डालती हूँ वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए किन दिनों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जो स्त्री होती है, महिला होती है, लेडीज़ है, उसका जो पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म होता है, उसके 6 दिन से लेकर छठे दिन से लेकर 16 दिन, देखिए मासिक धर्म से लेकर 16 दिन जो होते हैं उसको संतान प्राप्ति के लिए कंसीव के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए माना जाता है। तो आपको उन दिनों का ही प्रयोग करना है, ये नहीं कि आप किसी भी दिन का प्रयोग करें। आप ये 16 दिन का ही प्रयोग करें और उसमें से भी देखिए मासिक धर्म के बाद आप अपना पीरियड का टाइम और डे लिख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए कि आपको इस दिन हुआ, इस समय पर हुआ है। और एक दिन का 24 घंटे का पूरा दिन माने, जैसे 8 बजे, जैसे शाम को 8 बजे हुआ है तो दूसरे दिन शाम को 8 बजे तक एक दिन माना जाता है हिंदू। और ये जो अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है, जैसे रात 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, वो नहीं होता है। हिंदू में, हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे 24 घंटे का ही दिन होता है। और देखिए मासिक धर्म के छठे दिन से 16 दिन तक, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15 और 16 दिन तक जो होते हैं ना, वो कंसीव के लिए सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। और पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करें, और कन्या की इच्छा रखते हैं तो विषम दिनों का प्रयोग करें। जैसे छठा दिन हो गया, 7वां फिर छोड़ दें, फिर 8वां, 9वां छोड़ दें, फिर 10वां, 11वां छोड़ दें, 12वां, ऐसे 14वां और 16वां लास्ट। और जितना आगे ये डेट बढ़ती जाती है उतनी ही ज़्यादा अधिक चांस आपके होते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। और पुत्र प्राप्ति के लिए सम दिन और सम तिथि का प्रयोग। तिथि देखिए वो होती है जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो कैलेंडर होते हैं ना, जैसे एकादशी हो गई, द्वादशी हो गई, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, ऐसी चतुर्दशी देखिए अमावस वाली नहीं होनी चाहिए, बाकी उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात का और कि अगर सम दिन और सम तिथि में शनिवार का दिन पड़ जाए तो शनिवार को दिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन जो बच्चे रहते हैं उनकी या तो अल्पायु होती है या फिर नपुंसक होने के चांसेस बताते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो आप उस दिन को छोड़ दें। और देखिए अगर आप पक्ष के विचार में पढ़ते हैं कि कृष्ण पक्ष में लड़की होती है और शुक्ल पक्ष में लड़का, तो ये विचार का बिल्कुल भी गलत धारणा है। पक्ष का कोई विचार नहीं होता। देखिए स्त्री के पास यानी महिला के पास वो 16 दिन होते हैं और मासिक धर्म कभी भी आ सकता है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। अगर आप पक्ष के विचार में पढ़ेंगे तो ऐसे तो आपके पूरे साल में ना बहुत कम दिन होंगे जब आपको ऐसी डेट मिलेंगी, क्योंकि ऐसी डेट बनती ही नहीं है कि आगे कृष्ण पक्ष, क्योंकि देखिए मासिक धर्म है वो कभी भी आ सकता है। तो सिर्फ 4 जो दिन होते हैं वो 16 दिन का ही माना जाता है। चाहे आप शास्त्रों के अनुसार मान लीजिए, चाहे आप डॉक्टरी के तौर पे मान लीजिए, ये 16 दिन जो होते हैं वही मेन होते हैं जिसमें कंसीव और संतान प्राप्ति के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आप इन दिनों का प्रयोग करेंगे। और इसमें भी अगर लड़के की इच्छा है तो सम दिन सम तिथि, अगर लड़की की इच्छा है तो विषम दिनों का प्रयोग करें, ये क्लियर कर लीजिए। और पक्ष का कोई विचार नहीं होता। देखिए कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष में भी पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब आपके देखिए सम दिन और सम तिथि जब आपको नहीं पड़ती थी, कि वैसे भी देखिए जरूरी नहीं है कि हर महीने में आपको सम तिथि और सम दिन मिले,
कई बार ऐसा होता है कि सम दिनों के साथ जो तिथियां हैं वो मैच नहीं करती, तो आप उन दिनों को छोड़ दें। अगले महीने मतलब ट्राई करें, उसमें देखें कि आपके सम दिन के साथ सम तिथि पड़ रही है कि नहीं। और दोस्तों इसके अलावा शिवलिंगी के बीज का प्रयोग, देखिए उसका मैंने पहले भी प्रयोग बताया है कि जो शिवलिंगी के बीज का प्रयोग होता है उससे क्या होता है, एक तो पुत्र प्राप्ति के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिनको बिल्कुल कंसीव नहीं हो रहा या जिनके मतलब गर्भपात होता रहता है तो उसके लिए बहुत ही मतलब यूज़फुल है, क्योंकि ये सारी आयुर्वेदिक मतलब दवाइयाँ हैं। एक तो शिवलिंगी के बीज के साथ आपको देखिए पुत्र जीवक, लक्ष्मणा बूटी, नाग केसर और इसके साथ अपनी मतलब स्वाद के अनुसार मिश्री मिला के आपको एक पाउडर बनाना है, एक जड़ी बनानी है, जिससे आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो आप बछड़े वाली गाय के साथ मतलब दूध ले, नहीं सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप किसी भी गाय के दूध का सेवन, और मतलब गाय का जो दूध होता है वो ज़्यादा मतलब प्रोटीन और अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध का प्रयोग करें उन दिनों में जब आप मतलब दवाइयाँ ये जड़ी ले रहे होते हैं इस चीज़ का। और जो मदार की जड़ का होता है उससे मतलब अगर उसको जैसे रवि पुष्य योग है, गुरु पुष्य योग है जो अभी आने वाला है, उसकी मैंने वीडियो भी डाली है, तो उनमें अगर बांधा जाता है तो क्योंकि जो मदार की जड़ है वो बहुत ही चमत्कारी है, तो उससे उसको मतलब जो इच्छा रखते हैं चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, तो अपनी इच्छा अनुसार संतान प्राप्ति कंसीव के लिए बहुत ही चमत्कार माना जाता है, इसलिए उसको धारण करा जाता है और गर्भ की रक्षा की होती है उससे। और 3 महीने तक मतलब आप कोशिश करें कि जो तामसिक भोजन है, नॉनवेज वगैरह ना खाएं तो बहुत ही अच्छा है, और गर्म चीज़ों का भी सेवन ना करें। जब आप चाहे शिवलिंगी के बीज ले रहे हो चाहे आप मदार की जड़ आपने बांध रखी हो, तो आप तामसिक भोजनों का मतलब थोड़ा सा परहेज करें। और दोस्तों आप ज़्यादा मतलब वहम में ना पड़े पक्ष के विचार में और किन दिनों में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, क्योंकि सिर्फ जो महिला होती है, स्त्री होती है, उसके पास 16 दिन होते हैं। अगर पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन सम तिथि का प्रयोग करें और इन्हीं दिनों में 16 दिनों में ही कंसीव करें, इन्हीं दिनों का मतलब प्रयोग करें तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों जब आपने मतलब मदार की जड़ बांध रखी है या शिवलिंगी के बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो उन दिनों में अधिक से अधिक मतलब धार्मिक चीज़ों का मतलब श्रवण करें, पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपके बच्चे में भी मतलब अच्छे संस्कार आएंगे और जो आपकी इच्छा है वैसी ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों क्योंकि हमारे क्या वैसे भी आपने देखा ही होगा कि जब जो माँ करती है, जैसा चाहे वो गाने सुनती हो, तो बच्चे में भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो गाने मतलब अगर उनके सामने चला देते हैं तो वो मतलब खुश होते हैं। मतलब जैसी चीज़ें माँ करती है ना अपने मतलब जब गर्भ रह जाता है उसके बाद, तो वैसे ही लक्षण या वैसे ही संस्कार हमारे होने वाले बच्चे में भी आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अधिक से अधिक अच्छी आदतें और खुश रहना चाहिए और अच्छे मतलब चीज़ों का सेवन करना चाहिए और अच्छे मतलब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तो वैसे ही संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं। बस मैंने कोशिश करी है कि आपके सभी मतलब प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सिर्फ 16 दिनों का ही मतलब ध्यान रखें, सम दिन और सम तिथि कि किस प्रकार निकालनी है, उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है। अगर आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी को जय श्री कृष्ण।